आज मैं हिंदुओं के खिलाफ आज़ादी से पहले से हो रही भयंकर साजिश का खुलासा करने जा रहा हूँ। मित्रों, आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इस साजिश के बलि जो चढ़े हैं उसमें आज़ादी से पहले से लेकर आज तक बहुत सारे हमारे दिग्गज नेता रहे हैं। जैसे कि अब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उसके बाद कई लाइन में बहुत सारे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद हमें एक को नहीं भूलना चाहिए, वो है हमारे इस महान बलिदानी, लेकिन जिसे आज तक हमें राष्ट्र के स्तर पर स्वीकार नहीं जा सका है, वो है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इस क्रम में इस षड्यंत्र का बलि अंत तक राजेश पायलट से लेकर माधवराव सिंधिया तक रहे। इस षड्यंत्र के बलि हम देखते हैं। इस षड्यंत्र के बलि कश्मीर में हमारे बहुत ही प्रिय नेता और एक नवीन विचारधारा लेकर, जिसने कहा था कि एक देश पे दो निशान दो विधान नहीं चलेगा। आपको याद होगा उनका नाम। वही भी बलि हुए थे, वह भी अपना बलिदान दे चुके थे। और अनेक घराने में हम बात कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। इस तरह से अनेक लोग बलिदान दे चुके हैं और बलि ले रहे हैं, और अभी भी हिंदुओं के प्रति साजिश क्रमान्वय रूप से बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं को विनाश के लिए एक नहीं कई राष्ट्र लग रहा है। और आपको पता चलेगा कि इसका अभी स्लीपर सेल्स हमारे शहर तक पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको आज इतना दूर बताने के लिए यही कोशिश कर रहा हूं कि ये साजिश के तहत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी लक्ष्य में हो सकता है, उनका जान को भी खतरा हो सकता है। कैसे, चले देखते हैं। अब देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों के तिकड़ी ने क्या काम किया सबको पता है। उसने बम फेंका वो भी पता है। लेकिन उनका जो केस लड़ने के जब महात्मा गांधी को कहा कि उन्होंने मना कर दिया साफ। उन्होंने कहा कि मैं जो आतंक का सहारा लेने वालों का साथ नहीं देता। ठीक है, वो हिंसा का, ये मेरा हिंसा नीति के खिलाफ है। ठीक है, तो फिर 1942 में उन्होंने डू और डाई का नाता क्यों दिया? करो या मरो का उसने जो आवाज़ क्यों लगाया? क्योंकि करो या मरो उसमें हिंसा नहीं था क्या? चले गांधी जी के दोहरा चरित्र को वहीं छोड़ते हैं और हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसमें भी हिंदू को उस समय का जो नेता थे भगत सिंह वगैरह, वो अपने उनका जो हम कहते हैं कि वो एकदम शिखर पे थे। सारे देश उनकी ओर ताक रहा था। एक अग्रणी नेता थे। यदि उनका और साथ मिल गया होता तो देश कब का आज़ाद हो गया होता। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नहीं हुआ। लेकिन आगे देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, हिटलर से मिला, जापान में गया, जापान से फिर आक्रमण किया, अंडमान निकोबार को जीता, इधर से मणिपुर होके कोहिमा होके यहाँ तक आ पहुँचा। जापान में एटम बम गिरने के बाद जैसे ही उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ी, अंग्रेज़ों के कहने पर हमारे देश के गुलाब वाले चाचा क्या किया? अरे, उनको मृत घोषित कर दिया गया और देश में आने पर पाबंदी लगा दिया गया। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हम उसमें ये जरूर कर सकते हैं कि कांग्रेस अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनका साथ एक भारतीय होने के नाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ देना चाहिए था। चलिए मानते हैं ये वही गुलाब वाले चाचा है जिसे एक वोट मिलने पर भी वो प्रधानमंत्री बन के, जो कि सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई जी को महात्मा गांधी ने पीछे बिठा दिया। ये किस साजिश के तहत हुआ? क्या गांधी जी हिंदू विरोधी थे? मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, क्योंकि
गांधी के सारे नीतियों से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फायदा हुआ तो मुसलमानों का हुआ। देश को विभाजन, मेरे देश का विभाजन मेरे मृत्यु पर होगी, मेरे शरीर पर होगी कहने वाला गांधी जाके बैठ गया ईस्ट बंगाल पे। देश का विभाजन हो गया, 20-22 करोड़ लोग इधर उधर हो गया, 20-22 लाख लोग मारा गया। गांधी महात्मा बन गया, राष्ट्रपिता बन गया। चलिए मैं मान लेता हूँ इन्हें देश को तोड़ा। मुसलमान और हिंदू ये धर्म विशेष पर देश को विभाजन किया गया, तो फिर ये बाकी के मुसलमान को यहाँ रख दिया क्यों? और जिसके कारण आज जो समस्या हो रहा है उग्रवादी का, ये शाहीन बाग वाले, कश्मीर वाले, इधर वाले उधर वाले, अराजकता क्यों फैल रहा है? चले इनको भी मान लेता है, चलिए ठीक है। लेकिन देखिए कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले हमारे गुलाब वाले चाचा क्या कहते थे? वो कहते थे कि आई एम कल्चरली मुस्लिम, एजुकेशनली क्रिश्चियन, एक्सीडेंटली हिंदू, यानी कि वो हिंदू बाय चॉइस या बाय बर्थ या ऐसा नहीं था, एक्सीडेंटली हुआ था। वो कैसे हुआ था? आप गूगल सर्च कीजिए, थोड़ा रिसर्च करने पर पता चल जाता है। ठीक है, उन्होंने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया और बिना अपने संसदीय बोर्ड यानी पार्लियामेंट का चर्चा किए जाके यूएन में पहुंच गया। कोई भी युद्ध में वो वर्तमान जो कैओस है उसको जो समाज में और भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा है, वो झगड़ा शायद थोड़ा कम होता या फिर भारत का अपहरण बहुत ज़्यादा होता, अभी भी है, लेकिन दृश्य और कुछ होता यदि सरदार वल्लभ भाई जी गृहमंत्री न होकर प्राइम मिनिस्टर होता। चलिए ये बात को छोड़ देते हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का संदेहास्पद मृत्यु होता है। साथ ही साथ इंदिरा जी सत्ता पे आती है। संदेहास्पद मृत्यु का किस कारण हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या रहा या क्यों नहीं कराया गया, या कराया गया तो कहाँ है, और जांच जो कमेटी बिठाई गई उसका रिपोर्ट क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। यदि लाल बहादुर शास्त्री होता तो आज देश का अन्नदाता की यह हाल नहीं होता। आज कुछ और तस्वीर हो सकता था कि उनका जो नारा था जय जवान जय किसान, वो अपने शब्दों पे नहीं कामों से जाने वाले प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए इसमें भी देखा जाता है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को बैकफुट पर रखा गया, उनका फांसी की सजा दिलाई गई। सुभाष चंद्र बोस को पर्दे के पीछे ही सिमटा दिया गया। एक वोट वाले प्रधानमंत्री बना और 16 वोट वाले मेजोरिटी वोट वाले जाकर क्या बना, गृह मंत्री। उसको हिंदुओं को पीछे में रखा गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, उनको भी मार दिया जाता है। कोई हिंदू नेता को और हिंदुओं का आवाज़ को हमेशा दबाया गया, मार दिया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री को मारने के बाद 1975-77 इमरजेंसी के बाद जेपी नारायण सरकार पे आते हैं। उसके बाद फिर से इंदिरा जी आती है। देखिए तथ्य को, इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद हम ये नहीं कहते कि जो नरसिम्हा राव वगैरह सरकार बने, लेकिन पीछे से नचाया किसने था। चलिए उसके बाद देखिए कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है जो 1947, हाँ हमें कहा कि ये देश आज़ादी मिल गई, लेकिन देश को डोमिनियन स्टेटस मिला ये नहीं बताया गया। चलिए वो सब बात छोड़ देते हैं। हमें ये देखते हैं कि जो किस गांधी जी जो हिंदू परस्त थे ना मुस्लिम परस्त थे, इसमें भी संदेह आ जाता है। और ये देखा जाता है कि ये हमेशा गांधी का नीति से हमेशा मुसलमानों को फायदा हुआ है। और ये जो हमारे गुलाब वाले चाचा हैं, गुलाब वाले चाचा जो थे, वो जो अपने आप को जो एक्सीडेंटली हिंदू कहते थे, उसके काल से दौरान भारत छद्म रूपी मुसलमान का शासन में फिर से आता दिखाई पड़ता है। और उसके बाद ये राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो सत्ता था फिर से हिंदुओं से छीनकर
सोनिया गांधी के हाथ चला जाता है, बीच में नरसिम्हा राव प्रकरण को छोड़ दे तो। अब इसी दौरान कुछ ऐसा घटना करता है कि राजेश पायलट कार क्रैश में 2001 में हमारे माधवराव सिंधिया साहब की प्लेन क्रैश में मृत्यु होती है। आश्चर्यचकित बात है यह है कि ये सब कांग्रेस के हिंदू दिग्गज नेता थे जो प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल थे, योग्यता उन्हें कुट कुट कर भरी हुई थी, उन सब को से हटा दिया जाता है। न ही उनकी कोई जांच होती है, कार क्रैश क्यों हुआ ये एक सो नेचुरल दिखाया गया, उसके बाद ये दिखाया गया प्लेन क्रैश क्यों हुआ, ना कोई रिपोर्ट ना कुछ। सत्ता ईसाई के हाथ, सोनिया जी के हाथ 2014 तक। उसके बाद मैं कड़ी को जोड़ते हुए दिखाता हूँ कि हर प्रकार से हिंदुओं को सत्ता से दूर रखने की कोशिश की जाती है और हिंदुओं को या छल या बल या कौशल से यन कैन प्रकार हमेशा धकेल दिया जाता है, या मार दिया जाता है या बिठा दिया जाता है। हर एक को पता है, हमारे जो कांग्रेस का और एक अच्छा नेता था प्रणब मुखर्जी साहब, उनका हत्या तो नहीं होती लेकिन उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री का कुर्सी उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद जो हम 2013 में जब इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो पटना में क्या होता है, रैली के दौरान सिलसिलावार ढंग से बम फूटता है, विस्फोट होता है, उसका हालांकि वो बच जाता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए ये एक हिंदू नेता पे टारगेट था हर प्रकार से। उसके बाद देखिए ये जो पंजाब आए मोदी जी जाते हैं तो ये खालिस्तानी समर्थक जो किसान धरना दे आंदोलन करें उनके हाथों चढ़ते चढ़ते बच जाता है। फिर उनका कई बार उनकी सुरक्षा में चूक होती है। प्राइम मिनिस्टर को जेट प्लस उससे भी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी सुरक्षा में चूक कैसे होता है? कहीं ये हमारे हिंदू नेता को रास्ते से हटाने का साजिश तो नहीं? क्योंकि हिंदू का शासन मतलब किसका नुकसान? हिंदू का शासन मतलब उसका नुकसान जो उस देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र नहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। हिंदू का शासन यानी कि कोई भी हिंदू लीडर सशक्त लीडर आ जाए तो हिंदू का शासन स्थापित हो तो किसका नुकसान होता है? अरे उनका नुकसान होता है जो इसको ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है। जैसे कि अमेरिका तो यहाँ पे कई प्रोजेक्ट चल चुके हैं, प्रोजेक्ट जोशुआ 1, जोशुआ 2, उन सब ईसाई देश जो यहाँ पे एक अपना वर्चस्व यहाँ पे एक अपना झंडा गाड़ना चाहता है, उनका नुकसान होता है। या फिर उनका नुकसान होता है जो इस देश को कम्युनिस्ट के हाथों झोंकना चाहता है, जो इस देश पर कम्युनिस्ट का शासन चाहता है, उसका नुकसान होता है जो इस देश की प्राचीन सभ्यता प्राचीन सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है। और तो कड़ी को मिलाकर देखा जाए, इन सब के लोग आज इस देश के शहर पे छाए हुए, उनके स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं और इन सब का लक्ष्य हिंदुओं का उत्थान को नष्ट करना, हिंदुओं का पतन करना। और इनका सबसे अच्छा तरीका हिंदू के शब्दों को, हिंदू के जो भाव को, हिंदू के नेता को नष्ट करना, ये इन प्रकार है। इन सब कड़ी को मिलाकर देखा जाए तो आगामी चुनाव में 2024 के चुनाव में जो मोदी साहब फिर से आने वाले हैं, जो हम जानते हैं, तो उनको रोकने का तरीका, ये जो विपक्ष नेता जो महागठबंधन या ठगबंधन कुछ भी कहे बना रहे हैं, उनमें दम नज़र नहीं आता है। दम नज़र नहीं आता, रास्ता क्या बचता है? उनको हटाना। सावधान हिंदुओं, अपने नेता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मेरा इस वीडियो का मतलब यही है कि हम अपने समाज, अपने सनातन धर्म और अपना सभ्यता के साथ साथ योगदान दे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और जो भी हिंदू का हित में होगा उनका साथ दे, उनकी रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।